बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पेज नंबर 41 पे बायोलॉजी हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमने आपको बताया कि जो वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स है उसको कहते हैं वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी। कि डिफरेंट किस्म के परिंदे हैं, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं, डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स जो है वो हम जड़ी बूटियों के तौर पे दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे फ़ायदे के हैं। कुछ प्लांट्स को हम खाते हैं, कुछ प्लांट्स से हम फ्रूट लेते हैं, कुछ प्लांट्स से हम वेजिटेबल्स लेते हैं। इस तरह के से डिफरेंट किस्म के बर्ड्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो भी खाए जा सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से एनिमल्स को हम खाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के उनको महफूज हमने कैसे रखना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब आप देखें कि इस एज में, इस दौर में बहुत से परिंदे ऐसे हैं कि जो आपने नहीं देखे होंगे अपने ज़िंदगी में। जैसे क्रोज़ जो हैं, 20-30 साल पहले कौवे बहुत ज़्यादा होते थे, आज बहुत थोड़े हो गए हैं। स्पैरोज़ बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत थोड़ी हो गई हैं। रेयरली आपको सिटीज़ में नज़र आती हैं, क्योंकि ट्रीज़ नहीं हैं, उनके उनके उनको घर नहीं मिलेगा, उनको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, नेस्ट नहीं बनेगा, तो वो कैसे वो रहेंगी सिटीज़ में, ठीक है। वुड पेकर एक होता था, वो भी बहुत रेयरली नज़र आता है। पैरट्स रेयरली नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसी तरह से बहुत से एनिमल्स जो हैं वो भी नायाब हो चुके हैं, या कि वो बहुत या तो ख़त्म हो चुके हैं या बहुत थोड़ी तादाद में रह चुके हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो किसी न किसी तरीके से इंसानों के फ़ायदे के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर किसी खेत में जो है वो फसल लगी हुई है, ठीक है, और कुछ परिंदे जो हैं वो आके उसको खाते हैं, तो आपकी फसल ज़ाया होगी। अगर उसके ऊपर कोई इस तरह के भी कुछ परिंदे हैं जो उनसे बड़े हैं, जो कि उनको नहीं खाते, लेकिन अगर वहाँ पे आके बैठ जाएँ तो शायद वो उनसे डर जाएँ। वैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर वो जो बड़ी किस्म के जो परिंदे हैं वो ही अगर नायाब हो जाएंगे, तो छोटे परिंदे जो हैं वो आपकी फसल को खाएंगे और आपकी फसल जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। ये आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि काफ़ी तरीक़ों से जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वैरायटी ऑफ जो है पॉपुलेशन, मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स है, उनकी जो वैरायटी है वो हमारे लिए किसी न किसी तरीके से फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो उनको महफूज रखना है, ठीक है। तो इसमें हम अभी हम पढ़ेंगे कि उनको ख़तरात क्या हैं और उनको कैसे महफूज रखना है, ठीक है। तो इसमें आपने दो चीज़ें जो हैं वो ये याद रखनी है कि एक होती है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होती है? जो कि ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है। In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem, कि वो अब अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। एक इकोसिस्टम में, किसी भी हैबिटेट में वो परिंदा या जानवर अब इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, तो वो हो गया एक्सटिंक्ट, ठीक है। यू आर श्योर दैट नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल इज लिविंग एनीमोर, ठीक है, कि वो डाइड हो चुके हैं। एक होती है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड जैसे डेंजर होता है, ये वो खतरे में है, ठीक है। उनको खतरा क्या है कि रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, कि वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनको क्या है? रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि वो इतने थोड़े रह गए हैं और उनको शिकार किया जा रहा है, या वो जो है ना पौधे काट के, ट्रीज़ काट के उनके घरों को ख़त्म किया जा रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट जो है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब तो वो फिनिश, ठीक है। एंडेंजर्ड क्या है? कि वो ख़तरे में है कि वो भी थोड़े से अरसे में वो भी ख़त्म ना कहीं हो जाए, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस ये याद रखना है। तो इसको हम रीड करते हुए आपको समझाते हैं। During the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed, कि पिछले 100 साल से देखा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। इन द मॉडर्न इरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, हमने क्या किया है, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटन्ड, कि हमारे एक्शंस की वजह से क्या हुआ है, इकोसिस्टम जो है ना उनको ख़तरा हो गया विद डिस्ट्रक्शन, कि हम बर्बाद कर रहे हैं चीज़ों को, हम दरख्तों को काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। To an extent rarely seen in Earth history, कि अब वो मुश्किल से ही नज़र आती हैं वो चीज़ें। A species that no longer lives in the ecosystem is called extinct in that ecosystem. When species of an ecosystem become extinct, the stability of ecosystem is harmed. जब extinct हो जाएंगी तो वो सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। आपको पता है फूड चेन्स भी होती हैं, एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, ऐसा सिस्टम चलता रहता है। कोई एक
जानवर ख़त्म हो जाएगा तो वो जो उसको खाता था उसकी खुराक कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, तो वो फूड चेन पे भी इसका इफेक्ट आता है, जानवरों की ज़िंदगी में भी। ठीक है, biologists warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. उन्होंने कहा कि ग्लोबल जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, जिसमें हम भी रह रहे हैं, पौधे भी रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, ग्लोबल से जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म, और जो ना कोलैप्स कर जाएगा अगर इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रॉब्लम में रही, वो रिड्यूस होती रही। ठीक है, बहुत से जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स जो है ना वो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो डेंजर में है। एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज आर लाइन, जो थोड़े रह गए हुए हैं वो कौन से हैं? लाइन, टाइगर, एशियन चीता, ये क्या एंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, ठीक है, स्वैम्प डियर, जो डियर जो है उसमें उसकी किस्म है स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हैंगल, ब्लैक बक। ठीक है, तो ये क्या है, ये एंडेंजर्ड है, कि ये भी खतरा है कि बहुत जल्दी दुनिया से खत्म ना हो जाए। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, हम जो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, जो वैरायटी ऑफ जो एनिमल्स जो अवेलेबल है इकोसिस्टम्स में, वो उसको हम कैसे उसको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहता है कि 10,000 साल पहले जो है आबादी जो थी तकरीबन 10,000 years before ago, टोटल आबादी 5 मिलियन थी पूरी दुनिया की। ठीक है, फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर आया, उसमें नए टूल्स आए, इरिगेशन के सिस्टम आए, सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स, दिस एंड दैट, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। ठीक है, ज़्यादा फूड हो गया, इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, तो जॉब्स भी मिलना शुरू हो गई, तो आबादी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई रैपिडली। अब आज है ना एट प्रेजेंट, अभी मौजूदा दौर में तकरीबन इसमें लिखा हुआ है 700 मिलियन, यानी 7 अरब, तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो 800 मिलियन पीपल जो है ना वो अर्थ पे रह रहे हैं। यानी समझिए कि कितनी इंक्रीज है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 5 मिलियन से वो 800 मिलियन पे चले गए हैं। ठीक है, 50 लाख से 8 अरब के करीब जो है वो चले गए हैं, यानी 50 लाख, इसमें करोड़ भी आएगा, फिर जाकर अरब आएगा, तो इतनी जो है वो आबादी हो चुकी है। ठीक है, तो जो आबादी बढ़ती गई, तो हमें जो है उनकी ज़रूरियात भी पूरी करनी थी। ठीक है, to improve the living conditions for 7 billion humans, we are imposing serious threats to survival of biodiversity. तो वो हम जो कोशिशें कर रहे हैं कि सभी लोगों को खुराक मिले और उनको सहूलतें मिलें। ठीक है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जंगल्स में जो है ना वो वहाँ पे भी ट्री जो है ना कट करके चोरी करके बेच दिए जाते हैं, या वहाँ पे जानबूझ के आग लगा दी जाती है, वो भी, उससे भी हैबिटेट जो है वो मुतासर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो फार्मिंग लैंड है वो भी कम हो रही है, वो जंगल जो है वो भी कम हो रहा है, जो ओवरऑल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी पोल्यूशन का जो ना इफेक्ट, वो खतरा जो है वो, जो इफेक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बढ़ती जा रही है, परिंदों के जो घोंसले हैं, जो होम है, वो भी तबाह हो रहे हैं। ठीक है, और हमने जो बताया कि जो फूड चेन होती है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, कि अगर कहीं से कोई एक जानवर ख़त्म हो गया तो वो, अगर किसी दूसरी की खुराक था तो वो क्या करेगा। ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटे जा रहे हैं, ओवर हंटिंग भी करते हैं, उससे भी हम मारते हैं जानवरों को, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आर द मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज इस दुनिया से चली हमेशा के लिए खत्म हो रही है, उनकी वजूहत क्या है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, ओवर हंटिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो काजेज़ हैं उसमें 23% इफेक्ट है हंटिंग का, 39% स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन का, अदर 2% और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो 36% जो है ना वो उसकी जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि सी स्टार फिश होती है, ये ईट करती है मसल्स को, स्टार फिश MUSSELS इनको खाती है। ठीक है,
इफ़ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, मसल्स रैपिडली इंक्रीज इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसको आपको खा ही नहीं रहा कोई भी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, तो ये क्या करेंगे, ये स्मॉल एनिमल्स को खा जाएंगे, जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह यूकलिप्टस प्लांट्स, इसको सफ़ेदे का पौधा भी दरख्त कहते हैं, बहुत लंबा होता है, इससे जो ना ये जो माचिसें होती हैं उसकी जो वुड है उससे भी बनती थी, बैट्स भी बनते थे। दीज प्लांट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में लेके आए गए। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल, यानी उन्होंने क्या हमें नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने यहाँ बताया ना, इंट्रोडक्शन ऑफ आर रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, कि आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी को। आप कहीं पे एक ट्री जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, मैंगो का है या किसी और चीज़ का है, सही है, आपने क्या किया, आप इसको रिमूव करके आपने वहाँ पे यूकलिप्टस का ट्री लगा दिया। अब ये जो है एक कम पानी इसको चाहिए होता था, यूकलिप्टस को ज़्यादा पानी चाहिए होता था, तो आपने जो इंट्रोड्यूस करवा दी ना एक न्यू स्पीशीज़, उसने क्या किया कि आपका इकोसिस्टम जो है ना वो उसको डिस्टेबल कर दिया, कि अब ज़्यादा पानी जो है ना उसमें कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो प्रॉब्लम है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है, नई आपने इंट्रोड्यूस करा दी और ये आपने रिमूव कर दी, ठीक है, तो ये इफेक्ट आता है इकोसिस्टम पे, ठीक है। अब इसमें आगे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कट डाउन द ट्रीज, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि हमने वहाँ पे कोई फैक्ट्री बनानी है, हमने वहाँ पे कोई डैम बनाना है, हमने वहाँ पे कोई जो है वो घर बनाने हैं, ठीक है, कॉलोनी बनानी है, तो क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे, जंगल को खत्म कर देंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन डिग्रेडेड एनवायरनमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। उससे क्या हुआ है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आ गई है, दरख्त हमने कम कर दिए, उससे क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें जो ना वो उसमें रिडक्शन आ गई बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जब काटते दरख्त तो क्या होता है, sometimes there is slow forest degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development. Deforestation can be result of deliberate removal of forest for wood, agriculture or urban development, कि हम क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अनाज चाहिए, बहुत ज़्यादा लकड़ी चाहिए फर्नीचर के लिए, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, घरों में इस्तेमाल करने की विंडोज़ डोर्स शेप, ठीक है, तो हम धड़ाधड़ काटते हैं दरख्तों को। उससे इफेक्ट होती है अमाउंट ऑफ वाटर इन साइल, पानी जो है कम हो जाता है ज़मीन में, एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, ये इफेक्ट होते हैं, ठीक है। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल जो है ना वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो इरोड हो जाएगी, ठीक है। हैवी रेनफॉल्स वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स, जब रेन्स आएंगी तो जो जो होंगे ट्रीज वो पानी को नहीं रोकेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जो मिट्टी जो है वो भी बहा के ले जाएगी। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स, जो वो सॉइल जो ज़मीन है वो रिवर में चेंज हो जाएगी, ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाश्ड आउट ऑफ सॉइल वो चले जाएंगे, वाश आउट हो जाएंगे। रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट, ज़्यादा पानी जाएगा, सारा कचरा जाएगा, ठीक है, तो मिट्टी जाएगी रिवर्स में, तो वो चोकअप हो जाएंगे, मड हो जाएगी, उनमें सिल्ट हो जाएगी, उससे क्या होगा, फ्लड्स आएंगे। द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूसेस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वो सिल्टेड वाटर जो गंदा पानी है वो डैम्स में जाएगा, डैम्स की कैपेसिटी स्टोर करने की कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपीरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड्स ट्रांसपीरेशन जो है कि जो एवेपोरेशन होती है ऊपर, यहाँ से ज़मीन से पानी ऊपर जाता है और क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, तो वो जो है प्रोसेस वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेंस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये इसके काफ़ी खतरात हैं कि जब ट्रीज़ कम होंगे तो मिट्टी जो है वहाँ से उड़ जाएगी और बह जाएगी पानी के साथ और रिवर्स में चली जाएगी, रिवर्स गंदे हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे, वही डैम्स में जाएंगी, डैम्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, चांसेस ऑफ रेन कम हो जाएंगे। अब फॉरेस्ट क्या करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़, हमने उनको यूज़ किया हुआ है, किसमें, हमने फर्नीचर बनाया, हमने उसको एज ए फ्यूल हमने यूज़ किया वुड को। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, पेपर जो है
वो भी उसका भी सोर्स वुड पल्प है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम डोर्स बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, सोफ़ा फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। हम उसको यूज़ कर रहे हैं पेपर बनाने के लिए, ये जो है बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो है फॉरेस्ट जो ट्रीज है उसकी इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। आप अगर दरख्त उखाड़ के वहाँ पे आप एग्रीकल्चर शुरू कर दें, फसलें लगा दें, तो उससे क्या होगा कि लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो आपको आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी इनकम कम हो जाएगी। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो दरख्त क्या होते हैं वो जज्ब करते हैं, लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, के पोल्यूशन रोकने के लिए काम करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटीफुल चीज़ें लगती हैं, ग्रीनरी ब्यूटीफुल होती है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। टू डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन द प्रोविंस KPK में द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर, यानी हर साल 1% के हिसाब से वो कैनोपी जो है फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। फिर क्या है, ओवर हंटिंग कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं। ओवर हंटिंग हैज सिग्निफिकेंस कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज, और उन्हें कुछ को एंडेंजर जोन में ले आए हैं वो, ठीक है। एंड द एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज वेल्स, आइबेक्स, यूरियल, मारखोल, ठीक है। मारखोल नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी है, ठीक है। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज द प्रिंसिपल थ्रेट, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा है। अब स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे कंजर्व किया जाए, वही चीज़ें हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, आप उनको जो है वो बताएं कि ये एंडेंजर्ड जो है वो स्पीशीज़ हैं, इनको आपने हंटिंग नहीं करनी, आप जो है वो इस तरह से उनको एक्सटिंक्शन को रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो अगर कहीं से दरख्त उखाड़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह पे नए दरख्त लगाएं, ताकि वो जो है एक बैलेंस जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ताकि वो वॉच करें कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस सेक्टर में, ठीक है। इसमें काफ़ी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, काफ़ी जो है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, UN कन्वेंशन है, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट है, काफ़ी चीज़ें आप पढ़ें, आपको खुद ही इसमें समझ लग जाएगी। इसमें यह बताया गया कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। इंडस डॉल्फिन है, ठीक है, कि 6000 एनिमल्स स्पीशीज इंडस डॉल्फिन और लेफ्ट टुडे 6000 आई हैं सिर्फ, ठीक है, इंडस रिवर में। 6000 वाटर पोल्यूशन से वो भी प्रॉब्लम में आ सकती हैं। मार्को पोलो शीप है, ठीक है, ये खंजराब में नेशनल पार्क में है, ठीक है, और उसके एरिया साथ वाले एरियाज़ में, ठीक है, ये भी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। हुबारा बस्टर्ड है, ठीक है, ये दिस बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम फॉर्मर सोवियत टेरिटरी एंड settles in चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट्स। द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन इज ड्यू टू हंटिंग, उसमें हंटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके घर को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हमने देख ली है। इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट हो गया सेक्शन।